क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू परफेक्ट स्क्वायर एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। यानी ये जो नंबर दे रखे हैं आपको, इसमें हम क्या जोड़े, ठीक है ना, विच मस्ट बी एडेड टू ईच, इन प्रत्येक में हम क्या जोड़े कि ये क्या बन जाए, फॉलोइंग नंबर सो एज टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। इन नंबर्स में हम क्या जोड़े, ईच नंबर में हम क्या जोड़े कि ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसके बाद उस परफेक्ट स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 की तरह ही है। क्वेश्चन 4 में क्या था, माइनस था, इसमें क्या है, प्लस है। तो इसमें उसमें माइनस था तो वो माइनस कर देंगे, लेकिन ये क्या करना है, ऐड करना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना, जितने में हमारा रिमाइंडर आएगा उससे बढ़ के लेना है हमें, समझ गया ना। देखो एक क्वेश्चन देखो सबसे पहले जैसे ये सेम, इसका स्क्वायर रूट निकालो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट निकालो, कितना है 5 2 5। सेम पेयर बनाओ, 2 2 जब 4 1 2 5, ये आ गया तो आपका 4। अब किससे जाएगा, 4 से जाएगा तो 4 4 जो 16 है, 3 3 3 3 से 3 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, नहीं होगा। 2 से दो, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, कितना रिमाइंडर कितना आया, 1 और ये आया 4 41 और ये क्या 2 है। देखो ये क्या आया, मैं हमारा इसका जो ये आया 22 का करके हमें हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 41 बच रहा है ना, 41। इसका मतलब अगर हम इसमें कोई चीज जोड़े तो वो स्क्वायर किसका हो जाएगा, इसके अगले, इससे अगला वाला, क्योंकि हमें क्या करना है, ऐड करना है। अगर हमें माइनस करना होता तब हम ये माइनस कर देते, इसमें से इतना माइनस कर देते, फिर हमारा स्क्वायर रूट ये आ जाता, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इससे बड़ा, इससे बड़ा क्या होगा, 22 है तो 23, ठीक है ना। तो 23 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 23 इंटू 23। क्यों, क्योंकि इससे अगला हमें वो करना है, क्योंकि 22 से बड़ा क्या है, 23, ठीक है ना। तभी तो हम ऐड करेंगे, जब उसको बड़ा निकालेंगे तभी ऐड करेंगे। तो ठीक है, इससे निकालो क्या होता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 4, तो ये कितना है 9 2 5, कितना है 5 2 9, कितना आया 5 2 9। अब 5 2 9 में से ये घटा दो, कितना 5 2 5, ठीक है, ये घटा दो, कितना आया 4 4 4 आया ना, 4 आया। यानी if we add 4 in 525, then it will be a perfect square, ठीक है ना। यदि हम 525 में 4 जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 525 प्लस 4,
कितना हो जाएगा 529, क्या हो जाएगा 529, और 529 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 23 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। ठीक है, तो आपको ये करना है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, हम इसमें क्या जोड़े, ठीक है ना। जोड़ने के लिए तो क्या है, देखो ये 22 बार गया 525, उसमें 41 रिमाइंडर बचा, ठीक है ना। तो रिमाइंडर क्या हो गया 4 कम हो गया। अगर ये 41 की जगह 45 होता तो ये 3 बढ़ जाके ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। कहने का मतलब अगर 525 में हम 4 ऐड कर दें तो आएगा कितना 529। 529 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट देखो, पेयर में कन्वर्ट कर लो, 4 4 जा 16 150, ये हो गया 8, 2 भी देंगे तो 4 मुझे 6 1 दे दो 1 1 8 1 8 1 जा 8 1 जा 8, ठीक है। तो ये हो गया 9, ये हो गया 6, 69 रिमाइंडर, ठीक है ना। अब देखो 69 इसका रिमाइंडर आया। अब 41 का स्क्वायर जो है इसमें कितना आया, रिमाइंडर ये है, तो 41 का स्क्वायर जो है इससे कम है, ठीक है ना। 41 का स्क्वायर जो है लेस देन, ठीक है, जैसे ऐसे किया था। तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 41 आया तो हम क्या लेंगे 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर करो 42 कितना आया 4 8 8 16 4 6 7 1, कितना आया, ठीक है ना। ये देखो क्योंकि 41 का स्क्वायर करने में हमारा रिमाइंडर आ रहा है इतना, ठीक है ना। तो हम इसको स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के लिए माइनस नहीं करेंगे, क्या करना है हमें क्वेश्चन में दे रखा है ऐड करना है। ऐड करने के लिए 41 से अगला नंबर क्या आएगा 42, ठीक है ना, क्योंकि 42 ही आएगा। तो 42 का स्क्वायर ये होता है, तो इसमें क्या माइनस करेंगे 64 माइनस 750 इज इक्वल टू कितना आया, ये आया 4, ये आया 140, यानी if we add 14 in 750 then it will be a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 15 प्लस 14 इज इक्वल टू कितना आया 70 64। इस किसके स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 70 64 इज कितना है 42। क्लियर है ना ये। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है 252, 252 के भी कर लो 252 252, ठीक है
1 जब ले 1 1, तो ये आ गया 1 5 2, यहाँ आ गया 2। अब देखो कितने बार जाएगा, ये आएगा 5 2 5 5 जा 5 5 जा 5 5 2 जा 10 और 12, ठीक है ना 12। तो ये कितना बचा, 6 बचा था, 6 6 जा 36, कैरी 3 6 2 जा 12, नहीं जाता 5 पे ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो ये कितना आ जा, 12 में से 5 गया 7 और ये 2 27, रिमाइंडर कितना बचा 27, यानी 27, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना 5, तो 50 का स्क्वायर जो है, तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 50 का स्क्वायर जो है लेस देन 252, छोटा है ना, छोटा है ना, तो हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 16, 50 से नेक्स्ट क्या हो जाएगा 16। तो 16 का स्क्वायर देखो क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 16 करो, 6 6 जा 6 6 1 जा 6 और 3 9, ये हो गया 6, ये हो गया 1, तो 6 5 2, कितना हो गया 2 5 6, यानी 2 5 6 माइनस 2 5 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, यानी यदि हम 252 में 4 ऐड करें, इफ वी ऐड 4 in 252, then it will be a perfect square, तो जोड़ो 252 प्लस 4 इक्वल टू 256, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल टू कितना आया 16, क्लियर है, ठीक है ना। हमसे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए लेस बार उसको करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा नेक्स्ट का स्क्वायर से कम हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह 1825, ठीक है। तो ये गया 4 4 जा 16 बचे 2 2 5 और ये हो गया 8, तो ये 2 बार दे दो, 2 बार 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, बचा कितना, ये 1 और ये 6 61 रिमाइंडर, ठीक है ना 61, यानी 1825 का पर स्क्वायर निकाले तो 42 बढ़ जाएगा और 861 स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो 42 का स्क्वायर इज लेस देन 25, then the next number is 43, तो 43 का स्क्वायर क्या होगा, 43 का स्क्वायर क्या होगा निकालो, 43 43 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 2, 3 4 4 जा 16 and 1 17, तो ये 9 4 8 1 कितना आ जाएगा 1849,
क्लियर? देन 1849 minus 1825 is equal to 4 4 और 4 ठीक है 2 यानी 24. सो क्या लिख सकते हो? इफ वी एड 24 in 825 then it will be perfect square. perfect square तो क्या होगा? 1825 is plus 24 is equal to 1849 square root of 1849 is equal to कितना आ जाएगा? 43. 6412 ठीक है ना? तो इसका भी निकालो. 6412 पेयर बना लो जैसे करते आने हैं. 6 अभी जाएगा किससे? 8 64 ये तो कट गया. ये 12 आ गया. ठीक है तो ये आ गया 16. ठीक है 16 वैसे ही कम है तो इसको 0 से कर दो. 0 तो ये क्या 0 रिमाइंडर कितना? 12. ये 12 क्या आ गया? रिमाइंडर. ठीक है ना? तो 80 का स्क्वायर जो है लेस देन 6412 है ना? 6412 से लेस है 80 का स्क्वायर. तो इसीलिए अगला नंबर क्या आएगा? 81. तो 81 का स्क्वायर. तो 81 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81 to 81 1 1 जब 1 8 64. तो ये क्या हो जाएगा? 1656 क्या हो जाएगा? 1665661. क्लियर है? तो अब इससे माइनस करो. 6561 माइनस 6412 कितना आया? ये 9 या 4 और 1. ठीक है ना? ठीक है यानी 149. सो इफ वी add 149 in 6412 then it will be a perfect square. तो ऐड करो 6412 is equal to 6561. ठीक है ना? सो स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इज कितना आएगा? 81. क्लियर है? तो देखो इसमें और यहाँ पे जो पहले सब्सट्रैक्ट था और ये ऐड है. तो उसमें क्या है? सब्सट्रैक्ट में क्या होता है? कोई नंबर दे रखा है. ठीक है ना? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो स्क्वायर नंबर नहीं है, कोई नंबर दे रखा है. उसमें से कहते हैं क्या माइनस करे कि वो स्क्वायर बन जाए. तो माइनस करने के लिए हमेशा वो नंबर जो है ये दिए गए नंबर से छोटा होगा माइनस करेंगे तो. और इसमें क्या करना है? ऐड करना है. ऐड करना तो मतलब जो दिए गए नंबर है उससे बड़ा होगा तभी तो ऐड कर पाओगे ना. तो उससे बड़ा होगा, इसलिए बड़ा होगा तो
जो हमारा स्क्वायर आया उससे नेक्स्ट लेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि 12 को ऐड करेंगे, ऐसा नहीं है, उससे बड़ा लेंगे और उसका जो स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर इसमें से ये घटा देंगे, तो जितना वो आएगा वो अगर हम उसमें ऐड करें तब हमें वो स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, जैसे ये क्या है, ठीक है ना। दोनों में ये ध्यान रखना है, इसमें हमेशा इसमें ऐड में बड़ा नंबर आएगा दिए गए नंबर से, और जो सब्सट्रैक्ट है उसमें दिए गए नंबर से कम छोटा नंबर आएगा। ये आपको दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।